करनी सेना और छतरी के रहते हुए ब्राह्मणों का कोई रोया टेढ़ा नहीं कर पाएगा। उससे खटिया नहीं हिलाई जा रही, देश क्या हिलाएगा, भूचाल क्या लाएगा वो, उसकी कोई औकात नहीं। अमित शाह की गोद में पलने वाला है वो। शेर को पिंजड़े में बंद कर दो ना तो बच्चे भी मूंगफलियां फेंक के मारते हैं, वो गरजता है तो बड़ा अच्छा लगता है। भारत देश के निवासी होकर के भारत के खिलाफ आप नारेबाजी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये जात पूछने वाले नमूने जो सीना ठोक के कहते हैं ना कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। आजाद रावण कह रहे हैं कि अगर भूचाल आ जाएगा देश में, अगर किसी ने आरक्षण में थोड़ा भी इधर उधर कुछ कर दिया। ये सबसे ज्यादा अंबेडकर जी को गाली खिलाने वाला धूर्त चंद्रशेखर रावण। हमने सुना है कि हलाला की पैदावार है, कई मियाओं ने जोर लगाकर उनको पैदा किया है। अगर ओरिजिनल एक बाप की औलाद है तो बिना सुरक्षा के आए। और जिस तरह तुम सीना ठोक के कहते हो ये पतवार जैसी मोछे लिए ना, हमारे बाप दादा उस डीएनए से आते हैं जिसने गर्दन काटी, मोछ उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा। और राजकुमार भाटी जैसे लोगों का हम सोचते हैं कि जूते से इलाज होना चाहिए। अखिलेश यादव के गिनती के दिन बचे हैं, ये अब की सत्ता से चले गए तब चुनाव लड़ने का पैसा नहीं रह जाएगा। ब्रजभूषण सिंह आइडल हैं युवाओं के, किसानों के, नौजवानों के। चंद्रशेखर खुद कहते कि हम घसीट के लाए, अगर पंचायत कह दे तो। उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, पाउडर का दूध पी के बड़ा हुआ है सर। चंद्रशेखर रावण जैसे कीड़े मकोड़ों से हम लोग बिल्कुल अहमियत नहीं देते। हम ऐसे हरामी टाइप के आदमी का नाम नहीं लेना चाहते। जिस दलित की बात करते हैं, क्या रोहिणी घाघरी दलित समाज की बिटिया नहीं है? अगर अपने जबान पे कंट्रोल नहीं लगाते हो तो तुम बहुत जल्दी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी बड़ी। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। सामान्य जाति के लोग यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय समाज सड़कों पर हुंकार भर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आखिर क्यों नहीं सुन रही? जनजीओं की बात सुन ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय समाज का क्यों नहीं सुन रही है? क्या वजह है? सही जवाब दे दें आपके कैमरे पे। जब देश की गद्दी पर 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री विराजमान हो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और सीना ठोक के ये कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, तो हमें लगता है कि 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री और तीसरी बार से ज्यादा प्रधानमंत्री होकर भी आप पिछड़े हैं तो आपकी सोच पिछड़ी है। आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम भारतवासियों ने कभी जातिवाद किया ही नहीं, तो सरकार के घर में जाति सर्टिफिकेट क्यों बांटे जाते हैं? सरकार ने हमेशा अकबर की नीति पर काम किया। फूट से लूट ही अकबर की कूटनीति रही। आपने हमेशा जातियों में बांटा, आपने हमेशा लोगों को लड़वाया। आज आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, समान नागरिक संहिता लागू करिए। हम जब भारतवासी बताए ना सर कि हमारे बाप दादाओं ने कभी जातिवाद नहीं किया, इस भारत के लिए हमारे पुरखों ने 500 वर्षों तक अपनी गर्दनें बलिदान करी। हम तो जात देख के नहीं लड़े। हम किसी चाय वाले के पास जाते हैं, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन सरकारी स्कूल के कॉलम में या कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट के नौकरी में जब आप फार्म भरने जाते हो तो आपकी जात पूछी जाती है। ये जात पूछने वाले नमूने जो सीना ठोक के कहते हैं ना कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, तो हम आपको बता दें, हमने मुगलों हुरों को खत्म किया, हमने अंग्रेजों को खत्म किया। आरक्षण तुम्हारे बाप की बपौती है। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू ना करके आप जातिगत आरक्षण पर को लागू ना करके आर्थिक आधार पर लागू करो ना। गरीब हर जाति में है सर, जाति को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आजाद रावण कह रहे हैं कि अगर भूचाल आ जाएगा देश में, अगर किसी ने आरक्षण में थोड़ा भी इधर उधर कुछ कर दिया तो। उससे खटिया नहीं हिलाई जा रही, देश क्या हिलाएगा, भूचाल क्या लाएगा वो, उसकी कोई औकात नहीं। प्राइवेट सिक्योरिटी लेन मतलब अमित शाह की गोद में पलने वाला है वो। सुरक्षा हटा दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, शेर को पिंजड़े में बंद कर दो ना तो बच्चे भी मूंगफलियां फेंक के मारते हैं, वो गरजता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसकी ताकत एनएसजी कमांडो और उत्तर प्रदेश पुलिस है। बिना सुरक्षा के बाहर निकलो, चौराहे पर आओ, और जिस तरह तुम सीना ठोक के कहते हो ये पतवार जैसी मोछे लिए ना, हमारे बाप दादा उस डीएनए से आते हैं जिसने गर्दन काटी, मोछ उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा। कह रहे थे आप जब बाराबंकी में आपने रोका था तो फिर वहाँ भाषण दिए गए कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं। उनकी सोच ही चमड़े के ऊपर सोच ही नहीं सकते है ना सर। चमारों का काम हमारे देश में जूता बनाना ही रहा है, और वो तलवार जानते किसको कहते हैं? वो हमारे बाप दादा ने चलाई है। उनके अगर उन्होंने डब्बा वाला दूध नहीं पिया है ना और गाय वाय का घी खाते हैं, वो तो हमने सुना है कि हलाला की पैदावार है। कई मियाओं ने जोर लगाकर उनको पैदा किया है। अगर ओरिजिनल एक बाप की औलाद है तो बिना सुरक्षा के आए। गए थे मथुरा, छत्तीसी के ठाकुर ने उनको नानी याद दिला दी थी। कह रहे थे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। संविधान के नाम को लेकर के आप कब तक हमारे बाप दादाओं को गाली दीजिएगा? और जितने लोग सवर्णों को गाली देते हैं, उनसे कहना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास पढ़िएगा सर। ब्राह्मणों ने उनको अपना नाम दिया है, छत्री ने उनको सम्मान दिया, उनको पढ़ाया है, सवर्णों ने उनको जिता करके संसद में पहुंचाया, कानून मंत्री बनाया। आप पहले सवर्णों का तो सम्मान कर लो। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं। हमने देखी है बाबा साहब की मूर्तियां, कबूतर लेटरिंग करते हैं भाई साहब, साफ करने वाला कोई नहीं होता।
संविधान संविधान रखने वाले लोग संविधान का अपमान ना करो। हमने नहीं किया कभी अंबेडकर जी का अपमान। ये सबसे ज्यादा अंबेडकर जी को गाली खिलाने वाला धूर्त चंद्रशेखर रावण, सबसे ज्यादा अंबेडकर जी को गाली इसने खिलाई। अच्छा, जो रथ यात्रा आप लोग निकालने जा रहे हैं उसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, और क्या यूजीसी और आरक्षण पर भी बात होगी? क्या वो कहाँ कहाँ तक रथ यात्रा जाएगी और किस तरीके से लोगों को साथ में? किसान, नौजवान, हमारे देश का युवा, हमारे देश के ऐसे लोग, एक विशेष कौम, मुस्लिम होने की सजा जिनको लगातार मिलती है, उनको लगातार भाजपा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा, स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कोतवालों को चिन्हित कर दिए हैं। विपक्ष होने के नाते आप किसी पर लाठी चलवाएंगे? वोट की राजनीति होती है सर, प्रजातंत्र है, मताधिकार का प्रयोग सबको है। हम सपा को वोट करें, बसपा को वोट करें, भाजपा को वोट करें, भाजपा का विधायक अगर बन गया तो वो सपा वालों पे लाठी चलाएगा। ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग यादवों को इसलिए मार रहे हैं कि वो सपा को वोट देता है। ये कहाँ का न्याय है आपका? एक देश एक कानून। हम किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। हमने आपसे बोला कि संपूर्ण भारतवासी मेरा परिवार है, और हम अपने परिवार को कनेक्ट करके सरकार की उपलब्धियां और सरकार का विरोध, ये जनता सब जान रही है। जनता को जागरूक करना है, अपने युवाओं के समर्थन में खड़े होंगे, और सरकार परिवर्तन देख रही। सर, जनता आपकी परिवर्तन देख रही। कुर्सी पर बैठ गए हो, कुर्सी किसी के बाप की बपौती नहीं होती। अच्छा, जो लोग छात्रों के आड़ में नारे लगा रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, ब्राह्मण मुर्दाबाद, क्षत्रिय मुर्दाबाद, भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, देश विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल हो गई। छात्रों का आंदोलन था, उसका समर्थन था। उसके अंदर ये जो दो चार लंपट टाइप के नेता पहुंच गए, इन्होंने छात्रों के जो है प्रदर्शन को राजनीति बता दी। वहां भारत मुर्दाबाद के नारे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण मुर्दाबाद, क्षत्रिय, ब्राह्मण मुर्दाबाद हमेशा लगता रहा है सर, क्योंकि ब्राह्मण इस देश की आत्मा है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, करनी सेना और छत्री के रहते हुए ब्राह्मणों का कोई रोया टेढ़ा नहीं कर पाएगा। आप दूर दूर से चिल्लाओ ना, आप बीच में आ जाओगे पब्लिक के बीच में, और जिस दिन ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगा लोगे तो आपकी गर्दन को उतारने में टाइम नहीं लगाएगा। ब्राह्मणों के लिए वो करनी सेना तैयार है। क्षत्रिय ब्राह्मण को मान सम्मान स्वाभिमान मानता है। इनको कहने दीजिए ना सर, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये आरक्षण की आड़ में देश को गाली देंगे, ये SC/ST की आड़ में आप भारत के बंटवारे की बात करेंगे। भारत देश के निवासी होकर के भारत के खिलाफ आप नारेबाजी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? यानी तुम पैदा किसी के घर में हुए, बाप किसी को बना लोगे। तो ये कुछ लोगों की आदत होती है। ऐसे लोग होते हैं जो भारत को अपना देश नहीं मानते। तो हमें लगता है कि सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए और इन लोगों को पाकिस्तान में शिफ्ट कर देना चाहिए। क्षत्रिय और ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश यादव भी लग गए हैं, जुगत लगा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। इसके पहले क्षत्रिय सम्मेलन किए थे, अब ब्राह्मण सम्मेलन किए हैं बड़े स्तर पर। क्या लगता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जाएंगे इनके साथ? थूक कर चाटना आदत होती है कुछ लोगों की। अभी राजकुमार भाटी का बयान कुछ दिन पहले आया था, और क्या बयान दिया था उन्होंने पता है आपको? बड़ा अपमानजनक है, ब्राह्मण इसको कभी नहीं भूलेगा। अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने नेताओं पर कंट्रोल करिए, उल्टा सीधा बयानबाजी बंद करो। और राजकुमार भाटी जैसे लोगों का हम सोचते हैं कि जूते से इलाज होना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज को अपने अपमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि ब्राह्मण और वैश्या में कोई फर्क नहीं है। क्या ब्राह्मण समाज अपमान भूल जाएगा? पहले किसी को चप्पल मार दो, फिर माफी मांग लो। ब्राह्मण समाज इसको कभी माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव के गिनती के दिन बचे हैं। ये अब की सत्ता से चले गए तब चुनाव लड़ने का पैसा नहीं रह जाएगा। शरण सिंह रिहा हो गए, आपके बड़े भाई, आप कहते रहते हैं, हमारे नेता हैं, अभिभावक हैं, रिहा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी, और जो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, अब सवाल उठ रहे हैं कि ब्रजभूषण किसके साथ? शक्ति प्रदर्शन नहीं था, उनके चाहने वालों की संख्या है। ब्रजभूषण सिंह आइडल हैं युवाओं के, किसानों के, नौजवानों के। उस बंगले में आप चले जाइएगा सर, उनकी हवेली पे चले जाइएगा, वहां जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। उनके चाहने वालों की संख्या, तो उसको शक्ति प्रदर्शन ना कहिए। शक्ति प्रदर्शन जिस दिन वो आदमी कर देगा, उत्तर प्रदेश की सरकारों में नाक में दम कर देंगे। ब्रजभूषण सिंह के चाहने वाले बहुत हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। उनके खिलाफ साजिश हुई थी, 3 साल पहले हम लोगों ने समर्थन दिया था। और कुछ लोग कह रहे थे, जो ब्रजभूषण सिंह को गाली दे रहे थे, तमाम पार्टी के लोग थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए थे। चंद्रशेखर खुदे कह रहे थे कि हम घसीट के लाए, अगर पंचायत कह दे तो। उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, पाउडर का दूध पी के बड़ा हुआ है सर। हम कहते हैं कि NSG सुरक्षा हटा करके और लखनऊ आके तुम खाली ब्रजभूषण सिंह का नाम ले लो, 2 शब्द बोल दो, इतने जूते पड़ जाएंगी, 7 पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी। चंद्रशेखर रावण जैसे कीड़े मकोड़ों से हम लोग बिल्कुल अहमियत नहीं देते। आप जैसे मीडिया वाले पूछ लेते हैं, हम बोलते हैं हम ऐसे हरामी टाइप के आदमी का नाम नहीं लेना चाहते। जिस दलित की बात करते हैं, क्या रोहिणी घाघरी दलित समाज की बिटिया नहीं है? क्या भाजपा उसको जो है सुरक्षा नहीं दे रही चंद्रशेखर रावण को? बाराबंकी में कार्यक्रम कौन लगवाया ये लोग नहीं जानते। अभिनव सिंह ने चैलेंज किया था, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी चंद्रशेखर रावण से, मैंने उसका खेत जोत लिया क्या? वो मेरे धर्म को गाली देना बंद करे।
क्षत्रिय समाज को टारगेट करना बंद करे, कार्यक्रम लगाओ ना। ऐसे चूतियों कार्यक्रम लगता रहता, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं क्षत्रिय डीएनए से आता हूं। अगर बाराबंकी में कार्यक्रम लगा गया तो इसको सकुशल मत समझना। वो सुरक्षित उतने दिन है जब तक उनके पास सुरक्षा है। इस देश में प्रधानमंत्री रेल दी जाती हैं, इस देश में कई मुख्यमंत्री मार दिए गए, इस देश में हेलीकॉप्टर के पंखे कभी गड़बड़ कर दिए जाते हैं, इस देश में फूलन देवी मार दी गई। कोई अजर अमर नहीं है। पीतल की गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा है, वो किधर भी चल सकती है। वो अभिनव सिंह को भी लग सकती है, वो चंद्रशेखर रावण को भी लग सकती है। अगर अपने जबान पे कंट्रोल नहीं लगाते हो तो तुम बहुत जल्दी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी करडी सेना। 50 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी जमीनी पे है, हम जमीनी हकीकत पे उतरना चाहते हैं, हम ग्राउंड पे जाएंगे। करनी सेना को जो जातिवादी सेना बताया जाता है, हमारे यहाँ आपको बता दें, हमारे करडी सेना में हिंदू को छोड़िए सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ आए। हम भारतवासी हैं सर, भारत देश का अगर कोई बेटा है तो वो जातिवादी हो ही नहीं सकता। और मैं जिस डीएनए से आता हूँ, क्षत्रिय डीएनए से आता हूँ, क्षत्रिय कभी जातिवादी रहा ही नहीं। जो लोग जातिवादी कहते हैं, आज हम बता दें जातिवाद लागू किसने किया, हम बताते हैं ना। सर्टिफिकेट मेरे घर में नहीं बनता, एक नेता ऊपर खड़ा होता है, वो ऊपर खड़े होकर बोल देगा कि मेरे समाज के लोग इनको वोट करें। आप समाज के ठेकेदार हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब कुछ समझ रही है। हर उस साजिश को हम नाकाम करेंगे जो उत्तर प्रदेश में युवा किसान सम्मान को लाठियों से पीट रहा है। हमारे देश का युवा प्रदर्शन नहीं कर सकता, हमारे देश का युवा अपनी बात नहीं कह सकता। आप लड़ेंगे, आप मीडिया वाले, तो कोई बात नहीं, हम चैनल के सामने बोल रहे, हो सकता है अभिनव सिंह से 10-20 मुकदमे लग जाएं, लेकिन हमने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूँ, मुकदमे मर्दों का गहना होते हैं। अभिनव सिंह ओवर एज हो गए हैं। मुकदमा लिखने वाले अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हर जिले में करड़ी सेना है। जिस दिन वर्दी उतर जाती है, आप भी आम इंसान रहते हो, इतना ही गलत करना जितना झेल पाओ। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ठाकुर हमेशा जूता मजबूत रखा है, कभी इलाज कभी भी हो सकता है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह थे, जिन्होंने विभागीय से अपनी राय रखी आरक्षण को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।